नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अरब आक्रमण। अरब आक्रमण से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सबको देखते हैं विस्तार पूर्वक। शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में हिंदुओं पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक या मुस्लिम शासक कौन था? भारत पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा 712 ईस्वी में सिंध क्षेत्र पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया गया था। तो ये याद रखना, भारत में सबसे पहले जजिया कर कहां लगाया गया था? सिंध क्षेत्र पर। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। और सिंध ही वो क्षेत्र था भारतीय इतिहास का पहला जिस जगह भारत में पहले मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई थी। और सिंध पर ही पहला मुस्लिम सिक्का दिरहम चलाया गया था। दिरहम सिक्का भी मोहम्मद बिन कासिम द्वारा ही चलाया गया था। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है जजिया कर के बारे में, 1564 में अकबर द्वारा जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। 1679 में औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगा दिया गया। और अंत में 1705 में औरंगजेब द्वारा जजिया कर समाप्त कर दिया गया। इस तरह से औरंगजेब एकमात्र ऐसा शासक है जिसके द्वारा जजिया कर लगाया भी गया है और जिसके द्वारा जजिया कर हटाया भी गया है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट 720 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा जजिया कर भारत में हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। और जजिया कर होता क्या है? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला जो कर है वो कौन सा कर है? जजिया कर है। और जजिया कर के बारे में जो आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए विश्व में जजिया कर सबसे पहले किससे लिया गया था, तो यहूदियों से विश्व में सबसे पहले जजिया कर लिया गया था। क्लियर है? इस क्वेश्चन से जितने क्वेश्चन बने आप याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या? भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग या हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया है? अरब वासियों द्वारा किया गया था। जबकि बात कर लेते, अगर शब्द पूछा जाए इंडिया शब्द, तो इंडिया शब्द किस भाषा का शब्द है? तो कहना यूनानी भाषा का है। उसके साथ इंडिया के साथ साथ एक शब्द और याद रखना, अर्थशास्त्र, ये भी किस भाषा का है? तो कहना यूनानी भाषा का। इंडिया और अर्थशास्त्र ऐसे शब्द हैं जो यूनानी भाषा के हैं। तो ये याद रखना, इंडिया हमारे एग्जाम में पूछा गया किस भाषा का है? यूनानी भाषा का। और हिंदू आए तो याद रखना अरबी द्वारा या अरब द्वारा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट जो दिया गया है, भारत पर सर्वप्रथम अरबी सफल आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? भारत में जो पहला सफल अरबी या अरब द्वारा आक्रमण किया गया है, यह भी किसके द्वारा किया गया है? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया है। 712 में आक्रमण किया गया था। क्लियर है? इस जो आक्रमण को है, इस युद्ध को किस नाम से जानते हैं? रावर के युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसमें भारत का शासक हमारा दाहिर था। क्लियर? इस युद्ध में दाहिर की बुरी तरह से हार हो जाती है, जबकि दाहिर के बाद इसकी पत्नी रानी देवी युद्ध का नेतृत्व करती है। क्लियर? तो ये याद रखना, जो प्रथम सफल आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम द्वारा 712 में, उस युद्ध का जो हुआ था दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के किस नाम से जानते हैं? रावर के। और उसके बाद इसका नेतृत्व कौन करती है? इसकी पत्नी रानी देवी। उसके बाद में रानी देवी भी मर जाती है। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर किया गया था। सिंध ही वो क्षेत्र है जहां सारे कार्य किए गए, सिंध पर किया गया था। उस समय सिंध का शासक कौन था? अभी बात कर रहे थे हम, सिंध का शासक कौन था? दाहिर था। और दाहिर की राजधानी ब्राह्मणाबाद थी, क्योंकि ये ब्राह्मण वंश का था। क्लियर है? सिंध के बारे में कुछ चीजें जो आपको याद रखना है कि भारत में मुस्लिम सत्ता कहां स्थापित हुई, तो उसका आंसर होगा सिंध। उसके बाद पहला मुस्लिम सिक्का कहां चला गया? ये भी सिंध में चलाया गया था।
याद रखना। और पहला जजिया कर कहाँ लगाया गया था, ये भी सिंध क्षेत्र में ही लगाया गया था, किसके द्वारा, कासिम द्वारा। और इस समय जो शासक था भारत का, तो याद रखना दाहिर ब्राह्मण वंश का था, इसकी राजधानी ब्राह्मणाबाद थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, भारत पर अरबों का सफल आक्रमण कब हुआ? भारत पर अरबों का सफल आक्रमण 712 में, युद्ध का नाम रावर का युद्ध। किस किस के बीच हुआ था? तो मोहम्मद बिन कासिम और भारतीय शासक दाहिर के बीच हुआ था। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, भारत के सिंध पर आक्रमण किसने करवाया था, या भारत पर जो आक्रमण करवाया था वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो याद रखना जो ऑप्शन दिए गए हैं, चच या खलीफा सुलेमान या अल हिज्जाज या अल हज्जाज या जयपाल। तो इसका आंसर क्या है? जो आक्रमण कराया गया था ये अल हज्जाज या अल हिज्जाज द्वारा कराया गया था। ये मोहम्मद बिन कासिम के चाचा थे, इनके द्वारा किया गया था। मोहम्मद बिन कासिम का लालन पालन यही करते हैं, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम के पिता बहुत जल्दी ही मर जाते हैं। क्लियर है? तो किसके नेतृत्व में कराया गया था, याद रखना। उसका देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अरबों ने पहला आक्रमण सिंध के किस बंदरगाह पर किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पहला जो आक्रमण किया गया था तो ये देवल बंदरगाह पर किया गया था, और ये कहां पर स्थित है? ये कराची के पास स्थित है, याद रखना। ठीक है, उस समय सिंध, आज वर्तमान में पाकिस्तान कह सकते हैं, इसी बंदरगाह पर आक्रमण किया गया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अरब निवासी किस नगर को सोने का नगर कहते थे? अरब किस नगर को सोने का नगर कहते थे? इसका आंसर है मुल्तान। अरब किसे कहते थे? मुल्तान को सोने का नगर कहते थे। अगर पूछा जाए मुल्तान का प्राचीन नाम क्या था, तो याद रखना कश्यप पूरा मुल्तान का प्राचीन नाम है, जो वर्तमान में किस लिए जाना जाता है? मिट्टी के बर्तन के लिए मुल्तान जाना जाता है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें लाहौर की, तो रावी नदी के किनारे स्थित है, और इसका प्राचीन नाम क्या था? लवपुरी था, जिसे राम के पुत्र लव ने बसाया था। क्लियर है? चीजें याद रखना, ये प्राचीन नाम है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है, मोहम्मद बिन कासिम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुल्तान, अमीर, खलीफा या महाराज की। तो इसके द्वारा जो उपाधि धारण की गई थी, अमीर की उपाधि धारण की गई थी। इसने न खलीफा की न सुल्तान की उपाधि धारण की थी, जबकि सुल्तान तो मोहम्मद गजनी धारण कर गया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अरब के सिंध पर आक्रमण के समय अफगानिस्तान पर किनका शासन था? मुसलमानों का, हिंदुओं का, पारसियों का या ईरानियों का? तो अरबों के आक्रमण के समय यहाँ पर किसका शासन था अफगानिस्तान पर? तो याद रखना हिंदुओं का शासन था। क्लियर है? अगर बात करें हिंदू का, जो अंतिम यहाँ अफगानिस्तान पे अंतिम हिंदू शासक होगा उसका नाम होगा जयपाल। अफगानिस्तान पे अंतिम हिंदू शासक जो शासन करेगा उसका नाम याद रखना जयपाल था। क्लियर? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट, भारत पर सर्वप्रथम अरबी आक्रमण या सिंध विजय की जानकारी कहां से मिलती है? बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है बाबरनामा, ये तो बाबर द्वारा लिखी गई है। उसके बाद दूसरी पुस्तक चचनामा कुरान या किताबुल हिंद। भारत पर सर्वप्रथम अरब या सिंध विजय की जानकारी कहां से मिलती है? चचनामा से मिलती है। चचनामा किस भाषा में है? अरबी भाषा में है। किसके द्वारा लिखी गई है? अली अहमद द्वारा लिखी गई है। अली अहमद द्वारा लिखी गई है चचनामा। इस पुस्तक से किसकी जानकारी मिलती है? अरबों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। क्लियर? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्न में से चचनामा ग्रंथ मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? अभी इसके बारे में बात करी, चचनामा किस भाषा में? अरबी भाषा में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरबी भाषा में लिखित चचनामा का फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? बहुत महत्वपूर्ण है कि चचनामा का अरबी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? अरबी नहीं, फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? क्योंकि चचनामा का तो मूल जो अनुवाद है वो
या मूल भाषा क्या है इसकी, अरबी है, लेकिन फारसी में किसने किया है, तो याद रखना अबू बकर द्वारा इसका फारसी में अनुवाद किया गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरबों के सिंध पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? लूटपाट करना, साम्राज्य विस्तार करना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, या उपयुक्त सभी? दो इसके एग्जैक्ट थे, एक तो लूटपाट करना मेन उद्देश्य था और इस्लाम धर्म का प्रचार करना, ये दोनों उद्देश्य थे। साम्राज्य विस्तार करना उद्देश्य नहीं था, लेकिन इस आधार से अब क्वेश्चन का जो आंसर माना गया है, जो दिया गया था वो डी था, क्योंकि ये दोनों ही उद्देश्य थे, इस्लाम धर्म का प्रचार भी करना और धन लूटना, जबकि साम्राज्य विस्तार करना इनका उद्देश्य नहीं था। साम्राज्य विस्तार करना मोहम्मद गोरी का उद्देश्य था। क्लियर है? तो इसका आंसर इस आधार पर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि ये दो तो बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, आगे जो दिया गया है बहुत महत्वपूर्ण है। सिंध विजय ने इस्लामी नीतियों में नवीन युद्ध का प्रारंभ किया, यह कथन किसका है? अर्थात जब हकमनी वंश, जिसका शासक कासिम था, तो याद रखना कासिम किस वंश का था? हकमनी वंश का था। जब ये आक्रमण करते हैं तो एक नई नीति की शुरुआत होती है। वो ये कथन किस व्यक्ति का है? तो ये याद रखना H.G. वेल्स। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम की हत्या किसके द्वारा करवाई गई थी? बहुत महत्वपूर्ण, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में अगर पूछा जाए किस वंश का था, तो अभी वंश की बात कर रहे थे हम, हकामनी वंश का था। क्लियर? अगर बात कर लेते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम किस देश का था, तो ये याद रखना सऊदी अरब के ताइफ शहर का था ये मोहम्मद बिन कासिम। और वंश पूछा जाए तो हकामनी वंश का था, और इसकी हत्या किसके द्वारा करा दी गई थी? तो याद रखना खलीफा वलीद द्वारा इसकी हत्या करा दी गई थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अगला जो पॉइंट दिया गया है, भारत में खजूर की खेती बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में खजूर की खेती किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? आसान है। भारत में ऊंट का आगमन या कागज, या पूछा जाए खजूर, किसके द्वारा लाए गए थे? तो कहना अरबों द्वारा लाए गए थे। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, भारतीयों को अंक पद्धति का ज्ञान किससे प्राप्त हुआ है? भारतीयों को अंक पद्धति का ज्ञान जो प्राप्त हुआ है, किससे ज्ञान प्राप्त हुआ है? तो ये ज्ञान भी प्राप्त हुआ है अरब वासियों से। क्लियर है? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें।